कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी पूजा विधि। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे मथुरा नगरी में भगवान विष्णु के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में श्री कृष्ण अष्टमी का पर्व शनिवार 16 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत शुक्रवार 15 अगस्त को रात्रि 11:52 पर होगी, जो शनिवार 16 अगस्त को रात्रि 9:36 तक रहेगी। इस दिन भरनी नक्षत्र प्राप्त 6:06 तक तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र रहेगा। प्रातः 7:21 तक वृद्धि योग, तत्पश्चात वृद्ध योग रहेगा। कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म कराया जाता है। उसके बाद ही यह व्रत खोला जाता है। उस समय आप फलाहार कर सकते हैं। इसके लिए जन्माष्टमी की रात्रि 12 बजे खीरे को 2 भाग में काटकर अलग किया जाता है। जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को गर्भनाल काट के माँ से अलग किया जाता है, इसीलिए खीरा जन्माष्टमी पूजन में जरूरी रखा जाता है। ज्योतिष की गणना के अनुसार इस वर्ष 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। पूजा की विधि। जन्माष्टमी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्ण उठकर स्नान यदि करके साफ पीले या गुलाबी या सफेद वस्त्र धारण करके करने चाहिए। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर भगवान श्री कृष्ण की सोने, चांदी, तांबा, पीतल अथवा मिट्टी की जो भी संभव हो मूर्ति या चिन्ह लड्डू गोपाल का पालने में अथवा चौकी पर स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण को पीले लाल वस्त्र पहनाए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पीले पुष्प चढ़ाकर उसका पूजन करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निम्नलिखित मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। द्वादशाक्षर श्री कृष्ण मंत्र, ओम नमो भगवते गोविंदाय। श्री कृष्ण मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन 2 मंत्रों का जाप करें। एकादशी का व्रत हजारों लाखों पाप नष्ट करवाने वाला अद्भुत ईश्वरीय वरदान है, लेकिन एक जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी व्रत के पुण्य के बराबरी करता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ था। अंत 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का उत्सव मनाए। पूरे विश्व में हिंदू धर्म के मनाने वाले मंदिरों में एवं प्रतीकों के रूपों में घर पर श्री कृष्ण जी का खीरा काटकर जन्म कराते हैं। जन्म के समय उनका दूध, दही, शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है। जन्म के पश्चात श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को पालने में झूला भी झुलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय थी। अपने बाल अवतार में कान्हा ने माखन के लिए बहुत गोपियों की मटकी फोड़ी थी, घरों में माखन चुराया था, इसीलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। अंत में उनको माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी पूजा के दौरान भगवान के निकट एक बांसुरी रखना ना भूले, क्योंकि उनके बिना श्री कृष्ण का श्रृंगार पूरा नहीं होता। जो जातक अष्टमी का व्रत रखते हैं वे दिन में फलाहार लेते हैं एवं रात में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस व्रत का कोई विशेष नियम नहीं है। बहुत से भक्तगण अष्टमी के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात अपना व्रत पूरा करते हैं। अगर कोई भक्त किसी कारणवश व्रत रखने में असमर्थ है तो भी यदि वह पूरे मन से जन्माष्टमी को कान्हा की भक्ति करते हैं तो उन्हें द्वारकाधीश की पूर्ण कृपा मिलती है। धन्यवाद।